नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं साइमन सिनेक की बहुत ही दिलचस्प किताब अपने क्यों से शुरुआत करें के कुछ खास विचारों पर। जी। हमने इस किताब के कुछ अहम हिस्से देखे हैं और हमारा मकसद ये समझना है कि भाई कुछ लोग और संगठन इतने ज्यादा प्रेरणादायक, इतने सफल क्यों हो जाते हैं। हाँ, जबकि बाकी उतने नहीं हो पाते। बिल्कुल। और यहीं पर सिनेक का वो गोल्डन सर्कल मॉडल आता है ना? क्यों, कैसे और क्या। जी हाँ, वो गोल्डन सर्कल, इसमें 3 परतें हैं। सबसे बाहर क्या, व्हाट, फिर अंदर कैसे, हाउ, और बिल्कुल केंद्र में सबसे जरूरी क्यों, व्हाई। और ज्यादातर कंपनियां या लोग वो बाहर से अंदर की तरफ सोचते हैं। मतलब पहले बताते हैं कि वो क्या करते हैं। हाँ बिल्कुल, और शायद कैसे करते हैं ये भी बता दें। जैसे कोई कहे हम बेहतरीन कंप्यूटर बनाते हैं। क्या वो बहुत सुंदर दिखते हैं और इस्तेमाल में आसान है? कैसे? यही चलता है ज्यादातर। लेकिन इन स्नैक कहते हैं कि जो लोग या संगठन सच में प्रेरित करते हैं, वो अंदर से बाहर की तरफ सोचते हैं। मतलब क्यों से शुरू करते हैं। क्यों से शुरुआत। हाँ, वहीं से। सही कहा आपने, यहीं पर असली बात है। सिनेक का तर्क है कि क्यों सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं होता, वो तो नतीजा है, एक परिणाम। अच्छा। क्यों आपका उद्देश्य है, आपका मकसद, आपका विश्वास। आप सुबह क्यों उठते हैं, आपकी कंपनी क्यों मौजूद है, ये बुनियादी सवाल हैं। पर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब ये सिर्फ बात करने का एक अलग तरीका ही तो है या कुछ और भी है? नहीं नहीं, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। इसका एक एक गहरा जैविक कनेक्शन है। सिनेक बताते हैं कि हमारा दिमाग भी कुछ कुछ गोल्डन सर्कल जैसा ही है। अच्छा, कैसे? जो बाहरी हिस्सा है, नियोकॉर्टेक्स, वो हमारे तर्क, विश्लेषण, भाषा, मतलब क्या वाली चीजें संभालता है। ठीक है। लेकिन जो अंदर का लिम्बिक ब्रेन है, वो हमारी भावनाओं, व्यवहार, हमारे विश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को कंट्रोल करता है। ये क्यों का लेवल है? अरे वाह! तो जब कोई अपने क्यों से बात करता है, वो सीधे हमारे उस हिस्से से जुड़ता है जो भावनाएं और फैसले कंट्रोल करता है। बिल्कुल, सीधे वही। इसीलिए वो बातें ज्यादा असरदार लगती हैं। शायद हमें उसका लॉजिक तुरंत समझ ना भी आए, पर वो दिल की आवाज जैसी लगती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही। इसीलिए जब संगठन सिर्फ अपने फीचर्स, क्या या प्रोसेस, कैसे पर जोर देते हैं, तो हो सकता है वो तर्क से हमें समझा दें, पर वो गहरा भावनात्मक कनेक्शन नहीं बन पाता। वो वफादारी पैदा नहीं होती। प्रेरणा और विश्वास वो लिम्बिक ब्रेन से आते हैं, और वो क्यों की भाषा समझता है। इसके कुछ उदाहरण अगर सोचें, जैसे एप्पल है या मार्टिन लूथर किंग जूनियर। हाँ बिल्कुल सही। एप्पल का उदाहरण लीजिए। एप्पल का क्यों क्या है? स्टेटस को यानी यथास्थिति को चुनौती देना, अलग सोचना। थिंक डिफरेंट वाला। हाँ वही। उनके प्रोडक्ट्स और उनका जो डिजाइन है, कैसे, वो सब इसी क्यों को दिखाते हैं। लोग सिर्फ उनका प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे उस सोच का, उस एक तरह की बगावत का हिस्सा बनना चाहते हैं। वे एप्पल के क्यों में विश्वास करते हैं। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर का भी आपने जिक्र किया। हम्म, उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरे पास एक योजना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा था मेरा एक सपना है। यानी उन्होंने अपना विश्वास, अपना क्यों शेयर किया। समानता और न्याय का सपना। हाँ। उन्होंने लोगों को ये नहीं बताया कि क्या करना है या कैसे करना है। उन्होंने बताया कि वो किस चीज में यकीन करते हैं, और जो लोग उनके उस यकीन से जुड़े, वो खुद ब खुद प्रेरित होकर उनके साथ आ गए। तो मतलब ये सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस देने की बात नहीं है। ये उस विश्वास या उद्देश्य के बारे में है जिसके लिए आप खड़े हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है, क्या कंपनियां इस क्यों का इस्तेमाल सिर्फ चालाकी से मार्केटिंग के लिए नहीं कर सकती? मतलब बिना सच में उस पर यकीन किए? ये बहुत अहम सवाल है, और सिनिक इसी को प्रेरणा, इंस्पिरेशन और हेरफेर, मैनिपुलेशन के बीच का फर्क बताते हैं। अच्छा, प्रेरणा बनाम हेर फेर। हाँ, हेरफेर जैसे कि दाम कम कर देना, प्रमोशन चलाना, लोगों के डर या उनकी इच्छाओं का इस्तेमाल करना, ये शायद थोड़े समय के लिए काम कर जाए, बिक्री बढ़ सकती है, हाँ, शॉर्ट टर्म में तो होता है। लेकिन इससे वफादारी नहीं बनती। सच्ची प्रेरणा तब आती है जब आपका क्यों असली हो, प्रामाणिक हो। मतलब अगर आपका क्यों सिर्फ दिखाने के लिए है तो लोग आखिरकार समझ ही जाएंगे। बिल्कुल, और भरोसा टूट जाएगा। इसलिए प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी है। सही बात है। जब कोई संगठन या नेता अपने क्यों को स्पष्ट रूप से जीता है, मतलब उनके काम में वो झलकता है, तो वो ऐसे लोगों को अपनी तरफ खींचता है, चाहे वो ग्राहक हों, कर्मचारी हों या समर्थक जो उनके विश्वासों को साझा करते हैं। ये सिर्फ एक लेन देन नहीं रह जाता, ये एक रिश्ता बन जाता है, एक समुदाय बन जाता है। लोग सिर्फ आपके लिए काम नहीं करते या आपसे खरीदते नहीं, वो आपके साथ खड़े होते हैं।
ये वाकई सोचने वाली बात है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कितनी बार बस क्या और कैसे में लगे रहते हैं, बिना क्यों सोचे। हाँ, होता है। शायद अपना व्यक्तिगत क्यों खोजना भी उतना ही जरूरी है जितना किसी संगठन के लिए। निश्चित रूप से। सिनेक का ये संदेश सिर्फ बिजनेस लीडर्स के लिए ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो एक सार्थक जीवन जीना चाहता है या दुनिया पर कुछ असर डालना चाहता है, उसके लिए अपना मूल उद्देश्य, अपना क्यों समझना और उसे अपने कामों से मिलाना, ये बहुत शक्तिशाली हो सकता है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि असली ताकत अपने क्यों को जानने और उसे दुनिया के सामने रखने में है। बिल्कुल। ये सिर्फ दूसरों को प्रेरित करने के बारे में नहीं है, बल्कि पहले खुद को समझना और फिर उस समझ से दूसरों को जोड़ने के बारे में है। एकदम सही कहा। ये आपको सिर्फ प्रेरित नहीं करता, बल्कि दूसरों को प्रेरित करने के काबिल बनाता है। और ये हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल पर लाता है। अगर संगठनों और नेताओं के लिए अपना क्यों जानना इतना शक्तिशाली है, तो ये सोचना कितना दिलचस्प होगा कि किसी व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत क्यों अगर स्पष्ट रूप से परिभाषित हो, तो ये उसके रोजमर्रा के फैसलों, उसकी बातचीत, उसके रिश्तों को कैसे बदल सकता है। हाँ, ये वाकई सोचने लायक बात है। शायद इससे फैसलों में ज्यादा स्पष्टता आ जाए, है ना? रिश्तों में शायद और गहराई बढ़े और मुश्किल समय में भी एक दिशा बनी रहे। अपने व्यक्तिगत क्यों को जीना, शायद यही एक ज्यादा संतोषजनक जीवन की कुंजी हो। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सभी को खुद से पूछना चाहिए।